सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत के पिता और बहन से फरीदाबाद में मुलाकात की। खट्टर की मुलाकात फरीदाबाद के दौरे के दौरान हुई, जिसमें खट्टर ने सीबीआई की जांच के बाद परिवार को इंसाफ मिलने का भरोसा दिया है। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। जवाब में कहा गया कि जांच बिहार पुलिस के दायरे में नहीं आती है। वहीं बिहार सरकार सीबीआई की सिफारिश को गैर संवैधानिक बता रही है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता का कहना है कि जब रिया ने पहले सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी तो अब विरोध क्यों कर रहे हैं। परिवार की ओर से रिया पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं रिया की याचिका खारिज करने की अपील की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की सख्ती जारी है। लगातार दूसरे दिन रिया के भाई शौविक को ईडी ऑफिस बुलाया गया, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। वहीं रिया को ईडी दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक डायरी के पेज दिखाए गए हैं। रिया का दावा है कि डायरी में राइटिंग सुशांत की है, जो कि उनके परिवार की तारीफ में कुछ शब्द लिखे हैं। डायरी में निकनेम का इस्तेमाल किया गया है। रिया के मुताबिक जिन नामों का इस्तेमाल किया गया वो उनके परिवार के ही हैं। डायरी के अलावा रिया की ओर से सुशांत की चैट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सुशांत अपनी बहनों के बारे में रिया को मैसेज कर रहा है, जिसमें बहन के ऊपर विक्टिम कार्ड खेलने की बात सुशांत की ओर से की जा रही है। रिया के आरोपों पर सुशांत की बहनों ने जवाब दिया। सुशांत की बड़ी बहन रानी ने सुशांत के सोशल मीडिया के संदेश को शेयर किया, जिसमें सुशांत की बहन को मौत से कुछ दिन पहले ही शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं। वहीं सुशांत की बहन रानी ने अमेरिका का एक वीडियो भी शेयर किया, जहां लॉस एंजलिस में होर्डिंग लगाकर सुशांत के लिए न्याय की मांग की जा रही है। सीबीआई ने सुशांत केस को लेकर पटना पुलिस से जानकारी हासिल कर ली है, जिसमें पटना पुलिस द्वारा लिए गए बयान, सुशांत के बैंक खातों की जानकारी और सबूत शामिल हैं। वहीं सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सीबीआई वेरीफाई कराने की तैयारी कर रही है। पटना पुलिस के बाद सीबीआई मुंबई का रुख करेगी। वहीं 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के फैसले का भी इंतजार है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को पूरे 18 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने छोड़ दिया। बताया जाता है कि कई सवालों के जवाब उसने नहीं दिए। लगातार दूसरे दिन शौविक से पूछताछ की गई थी। अभी ये साफ नहीं है कि उसको फिर से बुलाया जाएगा या नहीं। शौविक से ईडी सुशांत के पैसे और उन कंपनियों के बारे में जानना चाहती है जिनमें शौविक डायरेक्टर था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। इसमें रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो चुकी है। कश्मीर में आतंक पर चोट जारी है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है। ये मुठभेड़ सिंघनपुरा इलाके में हो रही है। साउथ कश्मीर के इस इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों की घेराबंदी कर रखी है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की खबर है। कर्नाटक के बेलगांव जिले में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने मूर्ति को हटवा दिया। इस पर महाराष्ट्र में नाराजगी है। कोल्हापुर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक सरकार का पुतला भी फूंका गया। चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा मूर्ति नहीं लगवाई गई तो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जाकर दोबारा से मूर्ति लगा देंगे। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह की एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है। दिल्ली पुलिस ने बाइक सवार हाईवे पेट्रोलिंग टीमें भी बनाई हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास तौर पर पेट्रोलिंग हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समय आते ही भक्तों में दान देने की होड़ लग गई है। बहुत से भक्त तो ऐसे हैं जो गुप्त दान दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गुप्त दान के तौर पर मिली 1 क्विंटल चांदी और कुछ सोने का सामान सौंपा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि इन सामानों को सुरक्षित रखना ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। 14 अगस्त से राजस्थान में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के दौरे के दौरान वसुंधरा राजे बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। कल वसुंधरा ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वहीं एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे मिली थी। राजस्थान में बीजेपी विधायकों में भी हलचल तेज है। राजस्थान के बीजेपी विधायक चार्टर्ड प्लेन से पोरबंदर पहुंचे, जहां से सोमनाथ पहुंचे। सोमनाथ में विधायकों के 6 कमरे बुक कराए गए हैं।
बीएसपी के 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। राजस्थान हाई कोर्ट में 11 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक दिलावर सिंह और बीएसपी ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक बताया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दिल्ली में उद्घाटन किया, जिसमें गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया गया। पीएम के नारे पर राहुल गांधी ने तंज मारा और कहा, असत्य भारत छोड़ो के नारे की देश को जरूरत है। चीन को लेकर भी राहुल गांधी का हमला जारी है। इस बार राहुल गांधी ने दस्तावेज गायब होने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब जब देश भावुक हुआ है, फाइलें गायब हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ की छठी किश्त जारी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 61,500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। अब तक कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 21 लाख तक पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 933 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मौतों का कुल आंकड़ा बढ़कर 42,518 तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और एम्स में भर्ती होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को ध्यान रखने और कोरोना की जांच कराने को कहा है। कोरोना से बचाव के लिए भाभी जी पापड़वाला उनका वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कोरोना को मात दे दी है। कई दिनों बाद बच्चन परिवार के सिर से कोरोना ग्रहण खत्म हो गया है। अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब वो घर लौट आए हैं। कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। हादसे के दौरान कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग से दुर्घटना के बारे में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। विमान के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से भी जांच में मदद मिलेगी। इसे डीजीसीए की टीम ने मलबे से बरामद किया है। कोझिकोड विमान हादसे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 127 घायलों का अब भी इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को घर भेज दिया गया है। केरल के सीएम पी विजयन ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों के इलाज का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। बिहार के सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी नदी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। फिर सड़क मार्ग से जाकर कोसी के पूर्वी बांध में चल रहे मरम्मत के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान कोसी मंडल के कमिश्नर और डीआईजी भी मौजूद रहे। बाढ़ में बिहार की विभीषिका झेल रहे लोगों के लिए आरजेडी ने लालू की रसोई शुरू की है। छपरा में मड़ौरा से आरजेडी विधायक ने लालू की रसोई की शुरुआत की है। यहाँ पर रोजाना 500 बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से दरभंगा शहर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। शहर के कई वार्ड में पानी घुस आया है। निचले इलाकों में कई घरों में पानी भर गया है। हैंडपंप वगैरह डूबने से पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। जिले के ग्रामीण इलाकों में पहले से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है। सरयू की बाढ़ से 80 गांव की 52,000 की आबादी प्रभावित है। यूपी के 2 मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी भी उफान पर है, लेकिन चंद पैसों की खातिर छोटे छोटे बच्चे स्टंट कर रहे हैं। पुल के ऊपर से ये नाबालिग पलक झपकते ही 30 फुट नीचे कूद पड़ते हैं। छोटी सी चूक इन बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। जम्मू में पुलिस और सुरक्षा बलों ने लश्कर के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की मदद से ये आतंकियों तक पैसा पहुंचाते हैं। वाघा अटारी बॉर्डर से आने वाले मुसाफिरों के जरिए पाकिस्तान से पैसा आता था। जांच में ये भी पता चला है कि हवाला से भी इन्हें पैसा मिलता था। जम्मू के आईजी ने कहा कि इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों की एक और करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। 2 चेन स्नेचर एक बाइक पर आते हैं और कॉलोनी के अंदर जाकर बाइक रोकते हैं। पीछे बैठा शख्स बाइक से उतरता है और गेट पर खड़ी महिला को गिराकर उनकी चेन छीन लेता है। फिर बड़े आराम से बाइक पर बैठकर दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले लिया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। दिल्ली और लखनऊ में अनजाने नंबरों से लोगों को हेट कॉल की जा रही है। ये कॉल रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए आ रही है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में हैवानियत का शिकार नाबालिग लड़की को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्केच जारी किए हैं। हापुड़ पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई हैं। घर के बाहर खेलते समय नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। असम के काजीरंगा में एक मादा गैंडा की सींग के लिए हत्या कर दी गई। ये वारदात गबरई एंटी पोचिंग कैंप के पास अंजाम दी गई। गैंडा को .303 राइफल से 6 गोलियां मारी गईं। शिकारी गैंडा को मारने के बाद सींग लेकर आरोपी फरार हो गए। एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। औरंगाबाद में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमिका और प्रेमी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने गई थी। उसके पीछे पीछे घरवाले और भाई भी पहुंच गए। लड़की को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुई तो दोनों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4-5 लोगों को हिरासत में लिया है। आगरा में एक बेरहम पिता ने जंगले में लटकाकर अपने नाबालिग बेटे को बुरी तरह से पीटा। 11 साल के नाबालिग बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। इन्हीं में से किसी ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। पिता का गुस्सा सिर्फ इस बात पर था कि बेटे ने घर में बिना बताए 1 किलो गेहूं बेच दिया था। आगरा पुलिस ने पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी गुर्गे बउवन शुक्ला उर्फ उमाकांत ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के लिए वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ चौबेपुर थाने पहुंचा था। उसने मुठभेड़ में विकास दुबे का साथ देने की बात कबूली और कहा कि उसे अफसोस है। उसने अपनी जान बख्शने की भी गुहार लगाई। 2 जुलाई को बिकरू गांव में विकास दुबे के गैंग ने सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। यूपी के चंदौली में पुलिस ने गैंगस्टर राम आशीष सिंह की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आरोपी बैंक चेक को क्लोन करके धोखाधड़ी करता था। पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी से उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। पुलिस ने आरोपी का घर, 2 बाइक, 1 स्कॉर्पियो कार और 1 प्लॉट जब्त किया है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में धावा बोल दिया। लाठी डंडों से पिटाई की गई। इसमें कई लोग घायल हैं। वहां पर मौजूद लोगों में किसी ने मारपीट का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। दुनिया में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया में अब तक 1 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 7,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली के पीएम ने पर्यटन क्षेत्र को खोलते हुए 15 अगस्त से क्रूज शिप के संचालन की अनुमति दे दी है। इटली में दोबारा बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच ये फैसला लिया गया है। कोरोना का इटली के पर्यटन उद्योग पर बड़ा असर पड़ा है। मॉरिशस के तट के पास एक जापानी ऑयल टैंकर जहाज से करीब 4,000 टन तेल का रिसाव समंदर में हो गया। इसके बाद मॉरिशस सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। जहाज में आई दरार के कारण ये रिसाव हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने फ्रांस से मदद की अपील की है। लेबनान में हुए विनाशकारी धमाके के बाद पोर्ट ऑफ मेरेसन के पुनर्निर्माण के लिए तुर्की ने लेबनान को मदद की पेशकश की है। बेरूत पहुंचे तुर्की के उपराष्ट्रपति ने लेबनान के राष्ट्रपति से मिलकर ये पेशकश की। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम अधिकारियों ने अमेरिका की सीमा के नीचे एक 400 मीटर लंबी सुरंग ढूंढ निकाली है। ये सुरंग एरिजोना के रेगिस्तान के नीचे मिली है। सुरंग के जरिए ड्रग और मानव तस्करी की जाती थी।
में मॉन्ट ब्लांक से सटे प्लानपिन ग्लेशियर में विशाल दरारें देखी गई हैं। जानकारों के मुताबिक अगले 72 घंटे में ये ग्लेशियर नीचे घाटी में टूटकर गिर सकता है। ये ग्लेशियर एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। दक्षिण कोरिया में भीषण बाढ़ के बीच कोफंती नदी में बहती कार से महिला की रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। इस महिला की कार नदी में गिरने के बाद काफी दूर तक बहती रही। दक्षिण कोरिया में बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के जियान में साल 1368 में बनी एक प्राचीन इमारत की 20 मीटर ऊंची दीवार अचानक गिर गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दीवार गिरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।